कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसको बनाने का मेन मकसद क्या था। तो चलिए जानते हैं व्हाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो मेन और बेसिक रीज़न है व्हाई वी नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें क्यों चाहिए थी, वो है टू राइट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को लिखना और उसको बनाना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन मोटिव था। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया गया था और आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सर्व्ड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के आज़ाद होने के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो रोल प्ले किया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो एज अ फर्स्ट पार्लियामेंट की तरह था। तो अब हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत कैसे हुई। जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो सबसे पहले प्रपोज किया था एम.एन. रॉय ने इन 1934। ही इज़ पियोनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया एंड एडवोकेट ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी। और 1935 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल डिमांड बन गया। धीरे धीरे करके ये सबकी डिमांड बनता चला गया। लेकिन ये डिमांड एक्सेप्ट की जाती है बाय द ब्रिटिश इन द अगस्त ऑफर 1940। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले हमें थोड़ा सा अगस्त ऑफर के बारे में जान लेना चाहिए। 8 अगस्त 1940 में एक स्टेटमेंट बनाई गई बाय वाइसरी लिनलिंथगो। उस स्टेटमेंट में 4 बातें थी। पहली, वाइसरी ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडिया को एक्सपेंड करना और उसमें इंडियंस को ज़्यादा इंक्लूड करना देन द वाइट्स। दूसरी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एडवाइजरी वॉर काउंसिल। तीसरी, माइनॉरिटीज़ के ओपिनियंस को फुल वेटेज देना। इंडियंस को उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की आज़ादी देना। बट ये सब तब जब इंडिया पूरी तरह से ब्रिटेन के साथ कॉपरेट करे, जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 में जंग लड़ रहा हो और कहीं ना कहीं ब्रिटेन को भी इंडिया की ज़रूरत थी, इंडिया के कॉपरेशन की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि बिना इंडिया के साथ मिले वो वर्ल्ड वॉर 2 में हार सकता है और इसी कारण ब्रिटेन इंडिया को भी वर्ल्ड वॉर 2 में घसीट लेता है। ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस को और भी पब्लिक को अच्छी नहीं लगी। देन आईएनसी रिजेक्ट दिस ऑफर इन 1940 एंड डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। और अब आईएनसी जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रही थी, वो अब फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल की डिमांड कर रही थी। और उसी टाइम महात्मा गांधी जी ने भी इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए आवाज़ उठाई और वही सत्याग्रहीज ने दिल्ली चलो आंदोलन शुरू कर दिया और इसी को अगस्त ऑफर कहा जाता है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अगस्त ऑफर रिजेक्ट होने के बाद 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हेल्ड हुए और ये इलेक्शंस इनडायरेक्टली हुए। इलेक्शंस का मेथड द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ही इसलिए थी कि वो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। थर्ड जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो एक प्लान लाते हैं जिसे माउंटबेटन प्लान कहा गया। इस प्लान में ब्रिटिश गवर्नमेंट 2 नई कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट घोषित करती हैं। फर्स्ट इज़ इंडिया एंड सेकंड इज़ पाकिस्तान। और पार्टीशन की डेट फाइनल करती हैं 15 अगस्त 1947 की। हालांकि ये पहले डिसाइड हो चुका था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस जून 1948 को मिल जाएगी, बट इस इवेंट के कारण इंडिया को जल्दी इंडिपेंडेंस मिल जाती है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड ऑन 18 जुलाई 1947। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को होती है एंड देन वो रीअसेंबल होते हैं 14 अगस्त 1947 को बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ 2 कंट्रीज़। जो रिजल्ट होता है पार्टीशन का, अंडर माउंटबेटन प्लान एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है पाकिस्तान की, इस्टेब्लिश्ड ऑन 3 जून 1947। वैसे तो जो मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के,
वो 389 होते हैं, बट आफ्टर द पार्टीशन सम मेंबर्स वेंट टू पाकिस्तान एंड नंबर्स रिड्यूस टू 299। इनमें से 229 रिप्रेजेंट करते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस और 70 नॉमिनेट फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। देन कमिटीज़ बनाई जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए।